हेलो प्यारे दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं तो यहाँ सुखपूर्वक अच्छे से हूँ, अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। और आज जो टॉपिक और जो बात मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ वो है प्रारब्ध कर्म, भाग्य की अदृश्य शक्ति और प्रारब्ध कर्म का रहस्य। ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर क्यों होती हैं? आप कुछ खास लोगों से क्यों मिलते हैं? विशिष्ट चुनौतियों का सामना क्यों करते हैं? या बिना किसी स्पष्टीकरण के खुशी और दुख दोनों का अनुभव क्यों करते हैं? प्राचीन ज्ञान कहता है कि यह संयोग से नहीं होता, यह प्रारब्ध कर्म का प्रभाव है। कर्म के बीज जो इस जीवन में पक चुके हैं और हमारे सामने आ रहे हैं, हमारी यात्रा को ऐसे तरीके से आकार दे रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि इसकी कल्पना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक युवक हैं। इस लेट से आपका नाम अर्जुन है, जिसके बड़े सपने हैं और अंतहीन महत्वाकांक्षाएं हैं। एक हलचल भरे शहर में बड़ा बनने की उम्मीद के साथ जाता है। वह प्रतिभाशाली है, दृढ़ निश्चयी और मेहनती है, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार जब वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करीब होता है, तो कुछ न कुछ उसके पीछे खींच लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका रास्ता रोक रही है। इस इस समय अर्जुन सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने अच्छे विकल्प चुने हैं। उसे पता नहीं कि वह अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव का सामना कर रहा है। उसी की वजह से हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उसे पीछे की ओर खींच लेता है। प्राचीन शिक्षाओं में कर्म कारण और प्रभाव का ब्रह्मांडीय नियम है। अदृश्य धागे जो हमारे पिछले जन्म के कार्यों को वर्तमान अनुभवों से जोड़ते हैं। प्रारब्ध कर्म एक प्रकार का कर्म है जो संचित और आगामी से अलग है, जबकि संचित कर्म हमारे सभी जीवन से संचित कर्म है और आगामी वह कर्म है जो हम अभी बना रहे हैं। प्रारब्ध कर्म हमारे कर्म बैंक का वह हिस्सा है जो इस जीवन के लिए पहले से ही गतिमान है। धनुष से छोड़े गए तीर की तरह उसे अपना रास्ता तय करना होगा। हमें याद भी नहीं कि सौ सौ जन्म हम ले चुके हैं और हर जन्म में हम कुछ ना कुछ कर्म करते हुए आ रहे हैं। तो इस जन्म में भगवान ने हमारे लिए कुछ कर्म इकट्ठे किए कि इस जन्म से ये, इस जन्म से ये, और उन कर्मों का एक कॉम्बिनेशन हमें बना के दिया जो कि इस जन्म में हमें पूरे करने हैं। सारे कर्म पूरे करने हैं भगवान को साक्षी मान के। प्रारब्ध कर्म को हमारे अक्सर हमारे जीवन के प्रमुख पहलुओं, हमारे परिवार, भौतिक शरीर, स्वास्थ्य, रिश्तों और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। यह वह स्क्रिप्ट है जो हमें दी जाती है, और जब हम भूमिका निभाते हैं तो हम अब मुख्य कहानी को नहीं बदल सकते। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से, जिसमें कि मेडिटेशन एक है, व्यक्ति प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन इससे पूरी तरीके से नहीं बच सकता। अर्जुन को यू नो एक दिन अपनी हताशा में अर्जुन एक बुद्धिमान
साधु से मिलने जाता है। साधु उसके संघर्षों को सुनता है और फिर एक कहानी सुनाता है। कल्पना करें कि आप एक जहाज पर नाविक हैं। आप लहरों या मौसम को नहीं बदल सकते। वे आपके प्रारब्ध कर्म हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। लेकिन आप कैसे बढ़ते हैं यह आपके हाथ में है। कुछ तूफान अपरिहार्य हो सकते हैं, लेकिन आपका साहस और कौशल यह निर्धारित कर सकता है कि आप उनसे कैसे बाहर निकलते हैं। अर्जुन को समझ में आने लगती है अपनी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। वह अभी भी अपना प्रयास करता है, लेकिन बिना उस हताशा और निराशा के जो उसे पहले महसूस होती थी, क्योंकि अब उसे प्रारब्ध कर्म का सिद्धांत समझ में आ चुका है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उन्हें वो चेंज नहीं कर सकता, बट अपना जो रेस्पॉन्स है उन चीज़ों के प्रति उसको वो डाइवर्ट करके बहुत ही पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे जैसे अर्जुन अपने जीवन के प्रवाह के साथ को खुद को जोड़ता है, वह एक बदलाव को नोटिस करता है। अवसर आते हैं, बाधाएं हल्की होती हैं और वह शांति महसूस करता है। प्रारब्ध कर्म हमें यह पहचानना सिखाता है कि हमारे नियंत्रण से परे क्या है और उसके भीतर अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है। यह सूक्ष्म शक्ति है जो हमें विशिष्ट अनुभवों की ओर खींचती है, नदी की धारा की तरह हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करती है। हम हर लहर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें ज्ञान, धैर्य और स्वीकृति के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, जीवन केवल हमारे साथ क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं है, बल्कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं उस पर निर्भर है। बिकॉज जो हमारे साथ होना है, जैसी कंडीशन में हम हैं, उसको कैसा हम रेस्पॉन्स देते हैं, दिस वी कैन कंट्रोल, और यही हमारा आगामी कर्म बनाता है। जबकि प्रारब्ध कर्म हमारी यात्रा के कुछ पहलुओं को आकार देता है। हमारा दृष्टिकोण और कार्य यह निर्धारित करते हैं कि हम इसका अनुभव कैसे करते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन आपके सामने कुछ अप्रत्याशित लाए, तो अर्जुन के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि मैं आज यात्रा के किस हिस्से को अपना सकता हूँ। एक कंडीशन है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज आज कॉलेज जाना है। आज मेरा एक एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल आज मेरा फिजिक्स एग्ज़ाम है। मैं तय समय पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। एग्जामिनेशन टाइम, डेट उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बट जो प्रश्नावली मुझे दी जाएगी, क्वेश्चनेयर जो मुझे मिलेगा, उसके प्रति हाउ आई रिस्पॉन्ड, उसको मैं, वो मेरे कंट्रोल में है। वो है मेरा कर्म। उसको मैं किस हिसाब से लेता हूँ, एक स्टूडेंट है जो उसको लेगा भाई जिसने पढ़ाई नहीं की वो कुछ भी रिस्पॉन्स देगा। एक है जिसने जो मेहनत की है वो अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव तरीके से एलेबोरेटेड वे में देगा, जिससे कि उसका जो प्रोफेसर है वो सदैव खुश रहेगा। तो अपना रिस्पॉन्स हम प्रारब्ध कर्म के आप समकक्ष ला सकते हैं। यही मुझे आप लोगों को समझाना था। होप आप लोगों को पसंद आए। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।